विद्या, हम स्टार्ट करें प्रोग्राम आज का? ठीक है विद, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोग अभी म्यूट कर लें। और जो विद्या है, विद्या को हम लोग वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी विद्या थोड़ा सा आप अपना बताओ कि आप किस कैपेसिटी में कहाँ कहाँ क्या काम कर रही हो। But thank you for that. और उससे पहले मैं ये बता दूं, हरीश अंकल चूंकि नए हैं, कि हमारा ये प्रोग्राम अंकल लाइव जाएगा फेसबुक पे और हम पिक्चर्स भी लेते रहेंगे। ठीक है जी विद्या, अब आप बताइए अपने मुतालिक। थैंक यू उस्मा जी। अब मैं क्या बताऊं, सबसे मुश्किल सवाल कर दिया आपने मुझसे अपने बारे में बताने के लिए। कि मैं विद्या हूँ, बेसिकली फ्रॉम मुंबई। मैं बॉर्न एंड बॉर्डर मुंबई से हूँ। मैंने मास्टर्स इन एंडोक्रिनोलॉजी किया है, स्टडी ऑफ हार्मोन्स, एमएससी। उसके बाद में बैक होम में मैं ISO 9000 2000 सर्टिफिकेशन में मैंने बहुत साल तक एज अ ऑडिटर ट्रेनर काम किया। यहाँ आने के बाद में मैंने स्कॉशिया आई ट्रेड में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पब्लिकेशन, हापर कॉलिंस पब्लिकेशंस में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम किया था। ड्यू टू सम बिकॉज ऑफ थोड़े लाइफ में चैलेंजेस आए, उसके बाद थोड़े उतार चढ़ाव आए, उसके बाद में सारा कुछ हिल गया था। तो फिर मैंने अपना आई टुक द चार्ज ऑफ माई लाइफ एंड अभी अभी नए तरीके से जिंदगी को सुधारने की, सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस दौरान मेरी मुलाकात हुई उस्मा बाजी से। तो तब से मुझे सर्विस सेक्टर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैं वॉलंटियर कर रही हूँ। माल्टन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं सर्व कर रही हूँ। मैं अफगान ऑर्गेनाइजेशन में कोविड सपोर्ट रिलीफ लाइन पे वॉलंटियर कर रही हूँ। मैं एज अ पीयर लीडर वहाँ पे काम कर रही हूँ फॉर सीनियर्स वेलनेस प्रोग्राम। एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों को जरूरत है, तो उनके लिए, उनकी हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। टू गिव देम हैप्पीनेस, होप, एज वेल एज मैं पार्क्स पीपल वालों के साथ वॉलंटियर कर रही हूँ टू एज अ ग्रुप लीडर। तो मेरी पूरी 33 लोगों की टीम है। तो आई इनकरेज पीपल टू गो आउट। आप किसी का नहीं, मैंने म्यूट कर दिया। तो पार्क्स पीपल वालों के साथ वॉलंटियर कर रही हूँ। तो नई नई चीजें हैं। गपशप सेशन में वेलनेस कैफे में वॉलंटियर कर रही हूँ। वहाँ पे हमारे एको फैसिलिट द सेशंस अलग अलग टॉपिक्स पे लोगों को इमोशनली, मेंटली फिट और वेलबींग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो सारे खुश रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। कोविड सबके लिए मुश्किल था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। तो जब मैंने खुद सफर किया तो मुझे लगा मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुद सफर कर रहे होंगे, तो व्हाई नॉट हेल्प देम टू। तो खुद भी आगे बढ़े, साथ में सबके हाथ पकड़ के सबको आगे ले जाए, तो सबकी वेलबींग कराए। तो छोटी सी कोशिश है। एंड लेट मी टेल यू कि आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। मैं अभी जो इस टॉपिक पे बात कर रही है, दिस इज माय पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स। जब जिंदगी में हालात थोड़े से मुश्किल हुए, चैलेंजेस आए, जब मैं गिरी, तब मैं वहां से कैसे उठी, मैंने क्या, कैसे, कौन सी चीजें, हैबिट्स, थॉट प्रोसेस को चेंज किया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बेहतर हो गई। आई एम हैप्पी, यू कैन सी दैट आई एम स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो तो टॉपिक यही है आज का, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपके क्वेश्चंस हो, प्लीज होल्ड करें एट द एंड ऑफ सेशन तक। तो हम सेशन खत्म करेंगे, फिर देन आई कैन आंसर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले मैं थैंक करना चाहती हूँ ऑल इज वेल टीम का, जो इतना अच्छा काम कर रही है निरंतर रूप से। लाइक इट्स बीन अ वाइल। उस्मा बाजी तो हर पर्दे के पीछे रहती है, पर्दे के पीछे बहुत सारे कलाकार हैं। निवेदिता आज यहाँ पे नहीं है, बट स्पेशल थैंक्स टू निवेदिता, जो इतने सुंदर सुंदर फ्लायर्स आप देखते हैं, जिसे देख के आप सारे यहाँ आए हैं। द क्रेडिट गोज टू निवेदिता। परमिंदर जी हमेशा टेक्निकल सपोर्ट के लिए रहते हैं, और अनु तो है ही, एंड द एंटायर टीम ऑफ MWC। बिग थैंक्स, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट 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 जॉब। और उस्मा बाजी के लिए मैं क्या कहूँ, हर पर्दे के पीछे तो उस्मा बाजी है ही। सो सैल्यूट है जी आपको। स्लाइड शो विद यू।
अगर है तो ना सी दिखाए, कैन यू सी? जी विद्या। ओके, हाँ जी विद्या, नजर आ रहा है। ओके जी। तो आज का टॉपिक है हैप्पीनेस इज चॉइस। तो सबसे पहला तो बात यह है कि 20 तारीख को सैटरडे को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे था। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था तो हमने वो मना लिया, तो हैप्पीनेस डे भी मनाएंगे, खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे, खुशियां बांटेंगे, राइट? सो सेलिब्रेशन के लिए हमें तो बहाना चाहिए, एंड आई थॉट दिस इज अ गुड टॉपिक जिसके बारे में मैं बात कर सकूं। जो पता हो उसी के बारे में बात कर सकता है इंसान। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने एक्वायर कर लिया इस बारे में, and hope that helps you too. So happiness is a choice. Now thinking about this is such a bad dark background, थोड़ा weird सा है, ऐसा क्यों? बात यह है कि लाइफ में निगेटिविटी, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे हमारे बैकग्राउंड में, उसे हमारे भीतर लाने नहीं देना है। So white color represents the positivity in us. No matter what the situation, circumstances behind us, we have to choose to be positive in life. एंड छोटा सा स्माइली वहां पे इसलिए है कि जिंदगी में हमेशा खुशी के लिए हैप्पीनेस की को प्रेफरेंस दे और जिंदगी आसान और सुंदर बनाए। टू पिंक कलर रिप्रेजेंट्स थोड़ा प्यार भी हो जाए, खुशियां बांटे, प्यार बांटे, जिंदगी खूबसूरत बनाए, व्हाई नॉट, राइट? तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू, एंड हाउ आर यू फीलिंग? आर यू हैप्पी? तो थम्स अप करे, इफ यू आर नॉट हैप्पी थम्स डाउन करे, अगर ना खुश है ना दुखी है तो समवेयर इन बिटवीन। तो व्हाट इज योर इमोशनल स्टेटस एट द मोमेंट? हैप्पी? ओके, हैप्पी, I can give हैप्पी, mine. इन बिटवीन, ओके। Yeah. Good thing Okay. is, I got into a filmmaking course. The only down thing is sometimes all my courses can be overwhelming. So mentally and physically, it could be a lot. That's the only thing. So you're still able to manage it, so I give you a thumbs up, Hania. Thank you. तो यहाँ पे तो सारे इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लोग हैं, तो हैप्पीनेस तो ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता सेशन की जरूरत है, बट स्टिल हैप्पीनेस को दुगना करने के लिए विल कैरी फॉरवर्ड फॉर द सेशन। व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? आपको, आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या है? कोई बताना चाहेगा? या फिर हाँ जी, हाँ जी, सॉरी जी, आप म्यूट है। State of mind. Exactly, I agree. Anybody else? Peace of mind. So true. Feeling accomplished. I agree with that too. Madan ji. आपने पहले कहा कि हैप्पीनेस इज चॉइस, ओनली हैव टू चॉइसेस, हैप्पी रहना नहीं रहना आपके ऊपर है। मेरे तरफ से आपके लिए डबल थम्स अप है जी। अच्छा चलो, हैप्पीनेस तो है, इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस, बट हमें हैप्पीनेस की क्यों जरूरत है लाइफ में? व्हाई वी नीड हैप्पीनेस? ना हैप्पी रहे तो भी जी तो लेंगे ही ना, ऐसे थोड़ी हैप्पी नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? हाँ मदन जी। जरूरत तब है जब कोई चीज खराब होती है, रात होती है तो हमें सोचते हैं दिन की जरूरत है। अब अनहैप्पी है तो हैप्पीनेस की जरूरत तो होगी ही। अगर हैप्पीनेस रहेंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हैप्पीनेस की। राइट, सो ट्रू, वेरी गुड। जब भी दुनिया में जो दो हैं ब्लैक एंड व्हाइट, या डे एंड नाइट, अगर नाइट होगी तो हमें डे की जरूरत होगी, डे होगा तो नाइट की जरूरत होगी। दैट्स लाइफ, यस एंड नो, प्लस एंड माइनस। ओके, हमारे में बहुत से केमिकल चेंजेस आती हैं माइंड के हिसाब से। तो अगर आप हैप्पी रहेंगे तो वो पॉजिटिव आपके चेंजेस आएंगी माइंड में। राइट। जैसे अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका कि बहुत सा, जैसे ब्लड प्रेशर है, इवन शुगर के बारे में ये कहने लगे कि अगर आप अनहैप्पी रहते हैं, एंड यू मे नॉट बी नोइंग दैट यू आर अनहैप्पी, inside of you are not happy, though you smile and smile. So that happiness हमारे लिए, that is must for our better growth.
वेरी वेल सेड मदन। बसंत जी बहुत अच्छा बताया आपने। और कुछ बताने को और कुछ? One? विद्या जी, मैं एक बात कहूँ? हाँ जी जरूर। नहीं, आपकी जो स्क्रीन है उसको वीडियो मोड में कर लें। ओके। वो जहाँ आपकी स्क्रीन जाती है ना, जहाँ शो स्लाइड शो, वहाँ वीडियो मोड आपका आता है, वहाँ करें तो देयर विल गो इनटू बिगर पिक्चर, बिगर स्क्रीन। स्लाइड शो है ना? हाँ जी। क्लिक ऑन द स्लाइड शो हाँ। and then on the on the in the up there, that's the one. Click on that, then go from the beginning on the left there. There you are. Okay, perfect. Thank you for assistance. तो happiness is a choice. Happiness क्या है? Happiness is an emotional state characterized by feeling of joy, satisfaction, contentment, and fulfillment. Happiness is a positive emotion which involves satisfaction. Happiness खुशी है, समाधान है, satisfaction है, contentment है. So it's a beautiful feeling and it's worth having it. We need to have happiness in our life. So when we are happy, we feel healthier. हम सारे healthy feel करते हैं, right? We feel active, energetic, positive. We have a positive mindset. We get creative ideas, better decision making, more successful in life, emotionally and mentally fit. तो इतने सारे फायदे हैं कि इमोशनली मेंटली फिट होंगे, सक्सेसफुल भी होंगे, एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, हैप्पी और हेल्दी रहेंगे, तो क्यों ना हम हैप्पी रहे, राइट? तो ऐसे ही नहीं कि बस हा हा हु करे इज अ हैप्पी थिंग. इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स इमोशनली एंड मेंटली. सो चूजिंग टू बी हैप्पी इज अ गुड चॉइस. So what causes unhappiness in life? So life is never not always perfect, right? Life is full of imperfections. कभी अपने छूट जाते हैं, कभी सपने टूट जाते हैं, थोड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती. So lot of imperfection in life, which is normal. तो उससे कैसे डील करें? जब दुख, हमेशा तो हम हैप्पी नहीं रह सकेंगे, लाइफ में दुख भी आएंगे. तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना होगा, राइट? एंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस? दुख के कारण क्या है? कंपेयरिंग योर लाइफ विथ अदर्स. तो ओ शर्मा जी ने नई गाड़ी ले ली, उन्होंने तो बेंटली ले ली, पोर्श ले ली, मेरे पास तो निसान है, टोयोटा है. हम कंपेयर करते हैं, सैड हो जाते हैं. वी हैव समथिंग विच इज फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट्स, बट फिर भी हम कंपेयर करते हैं हमारी चीजों को दूसरे से, और हम दुखी होते हैं. अनरियलिस्टिक ड्रीम, भगवान मुझे लॉटरी लगा दे, मेरी लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे. लग भी सकती है, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक. वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, राइट? थोड़े अनरियलिस्टिक ड्रीम्स एंड डिजायर्स ना करें, क्योंकि वो जो फुलफिल सपने पूरे नहीं होते हैं तो दुख ज्यादा होता है, राइट? हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ एंड पीपल अराउंड अस. जो हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, जॉब है, उनसे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं. उसने मुझे पूछा नहीं, ये कहा नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मेरे लिए कुछ किया नहीं है. उनकी छोटी छोटी चीजों की वजह से हम अपसेट होते हैं, जबकि हमारे हैप्पीनेस और सैडनेस की रीजन की वजह सिर्फ हम है. ओके, वरिंग अबाउट फ्यूचर, जो आया ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के हम आज को इतना खराब कर देते हैं, दैट अफेक्ट्स आवर इमोशनल मेंटल हेल्थ टू. तो कल के बारे में सोचना कम करे, गए हुए कल के बारे में, पास्ट के बारे में सोचना, और आने वाले कल के बारे में सोचना कम करे. आज में जिए. सेल्फ पिटिंग, बहुत लोगों की आदत होती है कि लाइफ में जब मुश्किलें आती है तो अबला मानी, हाय मैं अबला नारी, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ करके they keep on celebrating their sadness. तो प्लीज ये ना करे. डोंट सेलिब्रेट your pain. Okay, I do agree कि लाइफ में बहुत बार मुश्किलें आ जाती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड पीपल, बहुत सारे लोगों को, सिचुएशंस को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन चूज हाउ वी रिएक्ट टू इट. लाइफ इज 10% of what happens to us and 90% how we react to it. So you can choose how to react to the difficult situations or difficult people in your life. You can choose what is happening around you, वो आप
चूज नहीं कर सकते, बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, दैट इज टोटली योर चॉइस. And the most severe ones are the health issues, financial problems, toxic relationship, loss of family member. तो ये जो है ये एक्चुअली बहुत बड़े कारण होते हैं दुख के. जब सीरियसली किसी को हेल्थ इश्यूज होता है, वो इंसान हैप्पी कैसे रह सकता है? तकलीफ में है, हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब लॉस हो गया, पैसे डूब गए, बैंकरप्ट हो गया, हाउ कैन दैट पर्सन बी हैप्पी? टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई अब्यूज कर रहा है, बार बार तकलीफ दे रहा है, ऐसे रिलेशनशिप में आप हैप्पी कैसे रह सकते हैं? किसी की डेथ हो गई, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फ्रॉम दैट सिचुएशन. तो ऐसे जो ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स में हम का सामना हम कैसे करें और ऐसे दुख भरी सिचुएशन को उससे कैसे उभर कर बाहर आए, वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू बी हैप्पी व्हेन थिंग्स गेट टफ. जैसे इमोशनल, मेंटल, जॉब लॉस हो गया या किसी की डेथ हो गई या फिर आपके हेल्थ इश्यूज है जो आप रिजॉल्व करने के लिए मुश्किल है, आप यू कैन नॉट बी सडनली हैप्पी. सो ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ योर हैप्पीनेस. आप क्यों अनहैप्पी है? तो मेरा जॉब लॉस हो गया या फिर मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो कैन यू रिजॉल्व दैट? कैन द हेल्दी डाइट, कैन यू फिक्स इट? कैन अ हेल्दी डाइट, can exercise fix it? Can you overcome the sadness with some new habits and do that? If no, then can someone help you? Ask for help. जैसे हेल्थ इश्यूज है तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है किसी तो मैरिज काउंसलर को कंसल्ट करे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करे, इवन ग्रीफ काउंसलर भी होते हैं. सो देयर आर काउंसलर एंड हेल्प अवेलेबल फॉर एवरी प्रॉब्लम. सो आस्क फॉर हेल्प, जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, ऐसे लोगों से सलाह मांगे अगर आप खुद रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प. If situation is not in your hands and you cannot control what's happening, तो ऐसे हाल में क्या करें? कभी कभी है जैसे किसी की डेथ होगी तो आप इसे रिजॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, राइट? यू कैन नॉट फिक्स इट. कोई आपको मदद भी नहीं कर सकता है, कोई हेल्प नहीं कर सकता है. ऐसे हाल में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक्सेप्ट द फैक्ट. ओके, लॉस हो गया है, दुख है, तकलीफ है, बट एक्सेप्ट इट and leave it with it. एक खोखलापन या खालीपन होता है, but instead of crying about it all the time, choose to live with it with a smile on your face. Instead of worrying about it all the time and spoiling your emotional, mental, physical health, try to do something which will give you strength, motivation to deal with the situation. तो कोई ऐसी चीज करे जो आपको स्ट्रेंथ दे, अपनों से बात करे, किसी मोटिवेशनल कुछ कोई गाने सुने, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीचेस सुने, जो आपको इंकरेज दे, जो आपको स्ट्रेंथ दे, जो आपको इस हालात से उभरने का मौका दे एंड ऑप्शंस दे. फाइंड आउट व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड ट्राई टू डू दैट. जो भी चीजें आपको खुशी देती है वो जरूर करने की कोशिश करे. यू आर द इंचार्ज ऑफ योर ओन हैप्पीनेस. तो वो सारी चीजें जरूर करे जो आपको खुशी देते हैं. दिस इज द ओनली वे यू कैन overcome your sadness, from my point of view, jo maine personally try ki hai and which has really helped me a lot in life. So how can we achieve happiness in life? Take a responsibility of your own happiness. तो आपकी खुशी के जिम्मेदार आप और सिर्फ आप ही है. ओके, तो अगर पति ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया तो मैं खुश होंगी? नो. If you want to be happy, you have to choose to be happy. You have to be happy for that. Okay, let go the things which makes you feel sad. तो जो भी चीजें आपको दुख देती है, दर्द देती है, तकलीफ देती है या फिर लो फील कराती है, ऐसे सारे लोगों से, ऐसी चीज, सारी बातों से, ऐसे सिचुएशन से दूर रहे. अपने आप को प्रोटेक्ट करे और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करे. Forgive and forget. किसी ने आपको दुख दिया हो, दर्द दिया हो, तकलीफ दी हो, तो प्लीज ट्राई टू फॉरगिव देम. फॉरगिव क्यों करे? उसने तो मेरा ये किया, वो किया. तो बात ये है ना कि जब आप किसी को फॉरगिव करते हो, दैट गिव्स यू सम काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड. वो स्टेटस में आपको दर्द कम फील होता है. एंड ट्राई टू फॉरगेट, कि कहते हैं ना मिट्टी पाओ, जो हो गया वो सब मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. वी ऑफन कंप्लेंट कि मेरे पास ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बट हम कितने बार शुक्र करते हैं कि भगवान या ऊपर वाला, अल्लाह, खुदा,
जीसस, वाहिगुरु जी, गॉड, कि आपने मुझे दिया, यू हैव गिवन मी गुड, अच्छे माँ बाप दिए, एजुकेशन दिया, घर पे छत दी, 2 टाइम का खाना दिया. इफ यू हैव दीज थिंग्स, ट्रस्ट मी, यू आर मच मोर हैप्पियर देन मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड जिनके नसीब में छत भी नहीं है, 2 टाइम का खाना भी नहीं है. तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग्स. जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना या काउंट करना शुरू करेंगे, तब हमें एहसास होगा कि हम कितने लकी हैं और हम कितने ब्लेस्ड एंड हम कितने हैप्पी हैं. सो काउंटिंग और ब्लेसिंग्स गिव अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस. एंड मैंने तो देखा है जैसे काउंट करते हैं तो और बढ़ते जाती है चीजें ग्रेटिट्यूड करने के लिए. थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोच रखे, जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए ही होगा, ये माइंडसेट रखे. बी होपफुल, आशावादी रहे, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स. तो अगर हमें नहीं आता है कोई चीज तो उनसे सीखे जिसे आता है. तो ऐसा कौन है जिन्हें खुशी के बारे में सब कुछ पता है? जैसे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, राइट? सो थोड़ा कुची कू कर दो, खुश हो जाते हैं, उची उची कर दो, खुश हो जाते हैं, बस हंसते ही रहते हैं. दे हैव वेरी सिंपल नीड्स, उनकी जरूरतें बहुत कम होते हैं, छोटी सी चीजों से वो खुशी हो जाती है. दे डोंट कॉम्प्लिकेट द सिचुएशंस, दे डोंट थिंक अ लॉट. तो वी हैव टू लर्न दैट फ्रॉम किड्स. प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखे, सोशलाइज, सारे हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, उन सारे लोगों के साथ मिले जुले जो हमें खुशी देते हैं. डू थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी, वो सारी चीजें की करने की कोशिश करे. अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुने, कुकिंग पसंद है तो कुकिंग करे, अपने लिए वॉकिंग पसंद है तो वॉकिंग करे. जो आपको पसंद है वो चीजें करे और अपने आप को खुश रखे. फॉलो योर पैशन एंड हॉबी. पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है. There are so many things which you have as a hobby. So follow your passion and hobbies and achieve happiness from that. Science behind happiness. तो ये अवे नहीं है, हैप्पीनेस के बिहाइंड भी साइंस है. एंड दीज आर few hormones which are responsible for happiness in our life. So these are dopamine, oxytocin, serotonin and endorphins. तो ये जो है, these are neurotransmitters. तो dopamine is a reward chemical considered as a feel good hormone, released during the pleasurable situations when you achieve something. तो जब हम कुछ टास्क कंप्लीट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है, तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है and it makes us feel happy. Oxytocin is a love hormone known to increase trust. It is released during sex, childbirth, lactation, and when we are around people forming social. मेरा ये कट हो रहा है यहाँ से. तो जब भी हम ऑक्सीटोसिन इज ए लव हार्मोन, जो अपनों के साथ रहते हैं, अपनों के पास होते हैं, प्यार की भाषा, प्यार का जो टच होता है, उसके वजह से ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है. सेरोटोनिन इज अ काम हार्मोन, मूड स्टेबलाइजर, नोन फॉर वेलबीइंग एंड हैप्पीनेस. इट इज मोर सेंसिटिव टू डाइट. तो कोई अच्छा खाना खाए, जैसे गर्मा गर्म बारिश हो रही है, गर्मा गर्म चाय, साथ में गर्मा गर्म पकोड़े, वाजिब, मजा आ गया. सो देखिए, इसमें इट्स अ डिफरेंट हैप्पीनेस है. जो आप कुछ अचीव करते हो तो योर डोपामाइन ऐसा होता है कि यस आई अचीव दिस. इट्स डिफरेंट. प्यार और ममता वाला हार्मोन, दैट हैप्पीनेस इज डिफरेंट. सेरोटोनिन कुछ अच्छा चाय पकोड़े वाली हैप्पीनेस, इट गिव्स यू हैप्पीनेस, इट गिव्स यू स्माइल ऑन योर फेस, बट इट्स डिफरेंट impact. Endorphins is a natural painkiller which relieves stress and pain in your body. It is released after exercising. तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो ये नेचुरली सिक्रीट होते हैं बॉडी में, क्योंकि जो भी स्ट्रेस एंड पेन्स होती है बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइजिंग, वो रिलीव करती है. एंड इसीलिए डॉक्टर बहुत बार कहते हैं, आपको पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, तो आप एक्सरसाइज करें पैरों के इसके. तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों, लाइक जब पैर में दर्द है तो पैर का एक्सरसाइज कैसे कर सकती हूँ, बट पैर की एक्सरसाइज, पीठ की एक्सरसाइज करने की वजह से एंडोर्फिन रिलीज होती है, जो ये हार्मोन्स पेन को रिलीव करती है, स्ट्रेस को कम करती है. सो जरूर ट्राई करें ये सारी चीजें करना एंड एंजॉय. सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, थोड़ी बड़ी है, बट अगर इसमें से कुछ भी आप कर सके तो I guarantee you will be happy. There are 3 things. अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, तो उस दुख है, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक स्ट्रेटेजी
दूसरी बात, लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की एक स्ट्रेटेजी, और जब पॉजिटिविटी हैप्पीनेस लाइफ में आ जाए तो उसे रिटेन मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रेटेजी। तो इस तरह से है, ये पर्सनली ट्राइड आउट है। तो जो भी आपको इसमें से प्रैक्टिकल या फिर इम्प्लीमेंटेबल लगे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे अवे फ्रॉम एनर्जी वैम्पायर्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, निगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक फील कराते हैं। प्लीज ऐसे सारे लोगों से एक नहीं, दो नहीं, 4, 10 हाथ दूर रहे, अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्टेड रखिए। लेट गो व्हाट मेक्स यू फील सैड। हर चीज जो आपको दुख, तकलीफ या दर्द दिलाए, ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसी बातों से दूर रखे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखे। फ्री योर हार्ट फ्रॉम ऑल हेटेड। नफरत जो है ना, नफरत अपने दिल से निकाल दे। क्लीन योर हार्ट। जब बुरी चीजें निकलेंगी तभी तो अच्छी चीजें आ सकेंगी, राइट? सो मेक रूम फॉर हैप्पीनेस इन योर हार्ट। इग्नोर व्हाट पीपल से अबाउट यू। किसी ने कुछ कहा आपके बारे में तो उस बारे में सोच के, किसी ने कहा आपको तो अकल ही नहीं है, आप तो गधे हो, ओ मुझे ऐसा कर दिया, दिल पे हम बात लगा लेते हैं। तो ऐसा ना करे। इग्नोर व्हाट पीपल से अबाउट यू एंड व्हाट यू फील अबाउट यू, जस्ट फॉलो इट, फॉलो योर गट फीलिंग। कट आउट एनीवन हु ब्रिंग्स यू डाउन। जो आपको नीचा दिखाते हैं, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दूर रखे। फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज। वरीज एंड ओवरथिंकिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम विच आर नॉट इवन एग्जिस्टिंग। तो जो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, हम सोच सोच के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो प्लीज कम से कम सोचे और ओवर थिंक ना करे, अपने प्रॉब्लम्स को ओवर एग्जैचुरेट ना करे, कम से कम टाइम स्पेंड करे। एंड अगर आपके पास बहुत टाइम है तो अपने आप को इतना बिजी रखे ताकि वरी करने का या ओवर थिंक करने का आपको मौका ही ना मिले। once past is past, once it's past, let it go। जो भूतकाल में या पास्ट में कोई सिचुएशंस हुई है तो पास्ट में हुई है, उसे पास्ट में ही रखे, बार बार याद करके उस पे ना रोए। बचपन में मुझे डैडी ने मारा था, मेरा ये हुआ था, तब मेरा ये हुआ था। मेरा उसूल है, एक दुख के लिए एक ही बार रोना है। अगर आज मुझे कुछ हुआ, मेरा हाथ टूट गया, ये टूट गया, जॉब लॉस हो गया, तो मैं आज रोऊंगी। इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील टू फील सैड, ओके, बट उस दुख में अपने आप को डुबो के ऐसे ही जिंदगी गुजारना ये सही नहीं है। तो प्लीज ऐसा ना करे। मेरा रूल है कि एक दुख के लिए एक ही बार रो, और इतना रो कि बाद में जिंदगी भर उसे कभी बात को याद नहीं करना है, उसके लिए रोना नहीं है। सी गुड इन एवरी सिचुएशन। हर चीज जो है वो अच्छे के लिए होती है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। कभी हमसे भी गलती होती है, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, राइट? सो खुद को माफ करें, और दूसरों ने हमारे साथ अगर कुछ गलत किया हो तो उन्हें भी माफ करें। होल्ड बैक कंप्लेंट्स। बहुत लोगों को आदत होती है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो ये दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड नेगेटिव थॉट्स। तो ऐसे ये चीज आप खुद भी कम करें, कंप्लेंट करना, और सी द मैजिक ऑफ पॉजिटिव टॉक्स। तो आप जैसे जो आप बोलते हो ना, तो 24 आवर्स में एक बार कहते हैं कि माता सरस्वती जबान पे विराजमान होती है। सो वॉट एवर यू से वो सच हो जाता है। तो अगर आप कुछ बुरा बोलते हो तो वो बुरा भी सच हो सकता है। सो ट्राई टू से गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू एंड लाइफ। गिव अ परफेक्शंस। ओके, आई वॉज अ बिग परफेक्शनलिस्ट। मुझे हर काम 101% चाहिए होता था। बिकॉज ऑफ दैट आई यूज्ड टू बी, कभी कभी नहीं हो पाता है, 100 का 99 हो गया तो आई वाज लाइक, ओ मैं ठीक से नहीं किया। जब धीरे धीरे करके मैंने वो हैबिट कम की, एंड आई स्टिल गिव माई बेस्ट, बट आई डोंट ऑलवेज ट्राई फॉर 100%, 101%। तो जो है अपना बेस्ट शॉट दे, हमेशा बहुत ज्यादा क्रेजी फॉर परफेक्शन के लिए ना रहे। गिव मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। जितना हो सके दे, लोगों की हेल्प करे, कम से कम एक्सपेक्टेशन रखे। जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है, अपेक्षाएं होती है, दुख भी वही होता है। क्योंकि जब अपेक्षा भंग होता है, जब एक्सपेक्टेशन टूटती है, तब वो दुख देती है। तो
ये एक रीजन है। अडॉप्ट गुड हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करें अपने लाइफ में। स्पेंड टाइम विद पीपल हु मेक यू हैप्पी, जैसे हमारा प्यारा सा MWC परिवार है, हमारे इतने प्यारे प्यारे से चेहरे हैं, सारे ऐसे लोगों के साथ फ्राइडे सेशन में आए, वेडनेसडे सेशन में आए, तो हैप्पी हैप्पी है जी हम तो ऐसे हमारे सारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टच में रहे, जो आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको इंकरेज करते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, ऐसे सारे लोगों के साथ टाइम जरूर स्पेंड करें। कीप इट टच विद गॉड, तो जो ऊपर वाला है ना, तो वो तो ऊपर वाला है, वो उससे तो एक अलग ही आशिकी है, तो वो आशिकी बरकरार रखे, खुदा से हो, भगवान से हो, वाहिगुरु से हो, जीसस से हो, बुद्धा से, जिससे भी हो, तो वो यू शुड हैव वन पर्सन जिसपे आंखें बंद करके भरोसा कर सके, जो आपको हर हाल में सहारा दे, गाइड करे। तो ऐसा एक रिलेशनशिप लाइफ में जरूर होना चाहिए। अगर आप बिलीव करते हो तो आप जरूर कीप इन टच विद गॉड, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो भी आपके ब्लेसिंग्स है जरूर उसे लिखे। मानिएगा, आई यूज्ड टू कंप्लेन सो मेनी टाइम्स कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लाइक एकदम रोतड़ू सी थी। और जब मैंने काउंट करना शुरू कर दिया तो आई वाज लाइक कि यार बुक भर जाएगी मेरी, तो काउंटिंग बढ़ती ही जा रही। अब मुझे लग रहा है कि एक PDF फाइल बनानी पड़ेगी उसकी, लाइक इट्स कॉन्टेजियस। देखिए, एंड यू ट्राई टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये चीज मैंने फौजिया जी से सीखी थी एंड आई लव इट। थैंक यू फौजिया जी फॉर दिस। प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो आईने के सामने खड़े होके जो हम बनना चाहते हैं या फिर जो हम जिंदगी में आगे होना चाहते हो, ऐसा हमें लगता है, वो बोले। लाइक आई से आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वंडरफुल, आई कैन डू इट, आई एम ब्लेस्ड, तो आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, राइट। सो जो भी चीजें आपको स्ट्रेंथ की कमी है या हैप्पीनेस कमी है, सो से दैट एज इफ यू हैव अचीव्ड इट और एज इफ यू हैव डन इट। तो प्रेजेंट टेंस में बात करें कि मैं हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी, या फिर मैं हैप्पी हो जाऊंगी, हेल्दी हो जाऊंगी। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड, राइट। एंड जब मैं बोलती हूँ तो आई बिलीव ऑन दैट, तो वो जो केमिकल सिक्रीशन होते हैं बॉडी में, तो that gives me happiness, and धीरे धीरे वो चीजें होने लगी है। पर्सनल एक्सपीरियंस प्लीज ट्राई कीजिएगा, आजमाया हुआ फॉर्मूला है। एंड ज्यादा क्वेरी हो तो फौजिया जी को कांटेक्ट करें। डू समथिंग क्रिएटिव, फॉलो योर पैशन एंड हॉबीज, जो भी आपके हॉबीज है, पैशन है। मीता जी है, गाने गाती है, रिंटू जी गाने गाती है, मोहिनी दीदी भजन गाती है, इतने सारे लोग क्या क्या कहते, शेर सगुर जी चुटकुले सुनाते हैं, बसंत जी इतनी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनाते हैं, मदन जी अपने फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं। तो जो भी आपके हॉबीज है, पैशन है, उनको फॉलो करें और उससे खुशी पाए। लव योर सेल्फ, प्लीज 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 भाइयों और बहनों, प्लीज माता और पिताजियों, प्लीज लव योर सेल्फ, प्लीज अपने आप से प्यार करें। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो जिंदगी में दूसरा आपसे प्यार नहीं करेगा। तो प्लीज, और कोई और प्यार करे ना करे, हम तो अपने आप को प्यार करें। तो यू आर योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड बाकियों को बाद में करिएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, आत्मविश्वास रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखे हमेशा, अच्छी साफ और पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा। देखिए जिंदगी ऐसे बदल जाएगी, इतना अच्छा लगेगा ना, लाइक इट्स जस्ट मैजिकल। लिव विद एंथुसियाज्म, हाय स्नो पड़ रही है, ये वो, ओ एक्साइट, स्नो है, चलो हाइकिंग के लिए जाते हैं, स्केटिंग के लिए जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राइट। सो कोई एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ओ आज वेडनेसडे, आज ऑल इज वेल का सेशन है, ओ लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, ओ वेडनेसडे ऑल इज वेल, ओके। तो ये have some excitement, have some enthusiasm in life, and make life exciting. Help and appreciate others, please please, जिनको जरूरत है उन्हें हेल्प करे, अप्रिशिएट करे, खुशियां बांटे। do random act of commitment, kindness, तो कभी बीवी को प्यार से एक प्याली चाय की दे दे, एक गुलाब का फूल दे दे। बच्चों ने कभी कुछ तोड़ा फोड़ा हो तो उन्हें बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आज नहीं काटूंगी मैं, जाओ खेलो, एंजॉय करो, वीडियो गेम खेला, खेलो, कोई बात नहीं। तो जरूर पड़ोसियों को कुछ अच्छा सा खाना बना के भेजे, कुछ अच्छी चीजें करे और दूसरों को भी खुशी बांटे, और आपको भी जरूर इससे बहुत खुशी मिलेगी। तो ईट हेल्दी, हेल्दी खाना खाए, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, एक्सरसाइज डेली, टेक
टाइम टू रिलैक्स, मेडिटेशन करे, गेट इनफ स्लीप, अच्छी स्लीप ले। 8 घंटे की जो स्लीप है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली गाड़ी का के लिए हम गाड़ी का सर्विस मेंटेनेंस करते हैं साल में एक बार। हमारा सर्विस एंड मेंटेनेंस डेली करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी सिस्टम जो है ना वो 24 आवर्स चलती रहती है सोने के बाद भी। तो जो ये रिपेयर का टाइम है वो रात को जब हम सोते हैं तभी रिपेयर करती होती है। अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो बॉडी ठीक से रिपेयर होगी नहीं, एंड ये अनरिपेयर्ड ठीक से सर्विसिंग नहीं की हुई गाड़ी एक ना दिन बंद पड़ेगी, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। तो व्हाई टू हैव सो मेनी इश्यूज? सोए, आराम करे, बॉडी को रिपेयर करे और खुश रहे, राइट? नाइस थिंग टू योरसेल्फ डेली। तो रोज अपने लिए एक चीज करे, कोई एक ऐसी चीज करे कि जो आपको खुशी दे। कोई कॉमेडी शो देख ले, कोई खाना पसंद का खाना खा ले, कहीं वॉक पे लिए जाए, किसी प्यारे इंसान से फोन पे बात करे। बट अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। तो प्लीज जरूर ये करे। शेड्यूल ये पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, schedule some fun time for yourself। तो कुछ एक्साइटिंग सा, कुछ 10-15 मिनट, आधा घंटा अपने लिए फन के लिए जरूर शेड्यूल टाइम करे। मैं हाफ एन आवर रखती हूँ कॉमेडी, मैं एवरीडे कोई कॉमेडी शो, मुझे कपिल शर्मा शो बहुत पसंद है, तो मैं हाफ एन आवर 1 आवर मैं जरूर देती हूँ अपने फन टाइम के लिए, मेरे रिफ्रेशमेंट के लिए, मेरे रिचार्जमेंट के लिए। लर्न समथिंग न्यू, स्टार्ट डे विद अ स्माइल। जब मैं दिन की शुरुआत करती हूँ तो मैं बोलती आज का दिन ना बहुत बेस्ट होगा, आज का दिन ना बहुत अच्छा होगा। एंड खुश जब उठती हूँ सबसे पहले जाके भगवान को देखती हूँ। आप अपने whoever you believe on, you go and see them and I smile and say आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। I start believing that thing and somehow दिन बेहतर ही होता है। रोज ऐसे कहती हूँ तो हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर अभी तो क्या सालों साल अच्छे ही जाने वाले, रोज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और खुश रहेंगे। और क्या है, इंजॉय सिंपल थिंग्स, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी चीजों में खुशी को फाइंड करे, खुश रहे, लाफ ऑफन एंड बी हैप्पी, हंसते रहे एंड खुश रहे। एंड आई नो इट वाज अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, बहुत ज्यादा पिटारा बढ़ गया था मेरा, बट so finally, happiness is a choice. You can have everything in your life and still be unhappy. You might have nothing good in your life and still choose to be happy all the time. So happiness is a choice. आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अनहैप्पी हो सकते हो, या कुछ ना हो के भी आप खुश रहने की कोशिश कर सकते हो। So happiness is definitely a choice. It's a result of choices and decisions we make in life. So be wise to make right choices. तो सोच समझ के चुनाव करें कि आपको happiness choose करना है या unhappiness. Don't let the pain or injuries caused by situations break you. पास्ट में या फिर जो भी हुआ है उन सारी सिचुएशंस को, पेन को की वजह से अपने आप को टूटने मत देना। टेक एफर्ट्स टू लर्न हाउ टू ओवरकम पेन, ऑब्स्टैकल्स। ये पता नहीं क्या, दिस इज कटिंग ऑफ, एंड लाइफ हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, मेक लाइफ हैप्पी एंड ब्यूटीफुल। सो टेक एफर्ट्स। अगर आप नहीं हैप्पी है तो ट्राई टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी, ट्राई टू लर्न हाउ टू ओवरकम पेन, ऑब्स्टैकल्स, ये सीखे एंड एफर्ट ले अपने हैप्पीनेस के लिए। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। लाइफ ब्यूटीफुल होगी तो बेहतर होगी। अ सक्सेसफुल पर्सन is not necessarily happy, but a happy person can definitely be successful. तो सक्सेसफुल रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जरूर हैप्पी रहे। and after this we are at the end of the session. It's almost now. तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे कि आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड एक छोटी सी प्लेज लेना चलेंगे आज हम, that I choose to be happy no matter what life throws at us. Please अपने आप को अनम्यूट करें और मैं कुछ कहूंगी, आप सारे मेरे पीछे पीछे जो मैं कहूंगी दोहराएंगे। लेडीज है वो अपने जेंडर में मैं लेडी करके बोलेंगी, जेंट्स है वो जेंट्स करके, जेंट्स कम है तो आई एम ऑन गाइस टीम टुडे बिकॉज लेडीज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो आई एम सेइंग प्लीज सारे अपने आप को अनम्यूट करें एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अगर अपने सुंदर से चेहरे दिखाए
और मजा आ जाए। Okay, so we are taking a pledge for happiness. Are you all in? Okay, दिल पे हाथ रखना है, अपने आप को साक्षी मान के। ओके, अपने आप को साक्षी मान के मैं प्रतिज्ञा लेता, लड़कियां कहेंगी, लेडीज कहेंगी मैं लेती हूँ, लड़के कहेंगे मैं लेता हूँ। ओके, सो गाइस, आज मैं आपके टीम में। ओके, सो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मेरी खुशियों की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, मेरी खुशियों की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, जो चीजें लोग या सिचुएशन मुझे दुख देती है उनसे दूर रहूंगा, जो चीजें जो सिचुएशन देती हैं उनसे दूर रहूंगी, गए हुए कल को याद करके बार बार परेशान नहीं होऊंगा, मैं कल कल को परेशान करके बार बार परेशान नहीं होंगी, एक दुख के लिए सिर्फ एक ही बार रोऊंगा, सिर्फ एक ही बार रोऊंगा। वेरी गुड, बट मैक्सिमम इज वंस, नॉट मोर देन। मैं खुद को और जिन्होंने मुझे दुख दिया है मैं सबको माफ करूंगा, जिन्होंने मुझे दुख दिया मैं माफ करूंगा, Forgive but not forget. हर बुरी यादों को भुला दूंगा, भुला दूंगी। हाँ प्लीज लेडीज दूंगी कहे, वो दूंगा। आज के बाद शिकायत करना बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगी, ऊपर वाले ने जो भी दिया है उस सब के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, जो कुछ दिया उसके लिए शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा अपनी सोच साफ रखूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा, हमेशा आशावादी होपफुल रहूंगा, आशावादी रहूंगा, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखूंगा, खुद रखूंगी, जो चीजें मुझे खुशी देती है वो सारी करूंगा, मुझे खुशी देती है वो सारी करूंगी, गाने गाऊंगी, सबको प्यार और हिम्मत बांटूंगा, हिम्मत बांटूंगी, खुद भी खुश रहूंगा और सबको खुश रखूंगा, खुश रहूंगी और Once again, खुद भी खुश रखूंगा और सबको खुश रखूंगा, खुश रहूंगी और सबको खुश रखूंगी, once again, खुद भी खुश रहूंगा और सबको खुश रखूंगा, सबको खुश रखूंगी, तो ये वादा रहा। I'm going to follow up with all of you. ये वादा किया है भुलाना अपनी स्लाइड है, मैं सोच कर करूंगा। Please share smiles, happiness and hope. किसी को कभी जरूरत पड़े तो दोस्त समझ के जरूर याद कर लेना।